हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा मिस्टर आकाश चैनल पर। दोस्तों आज की हेडिंग क्या है? विद्युत विभव। विद्युत हेडिंग से ही आप जान लोगे, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी प्लस यानी माइनस, विभव माने वोल्टेज। ठीक है, आप ये जान ही चुके हो। विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी, विभव माने वोल्टेज। तो सबसे पहले आपको विभव माने क्या होता है ये देखिए। लिखते किससे? इसे बी से लिखते हैं। ठीक है, बी माने वोल्ट, वोल्ट माने विभव। ठीक है, तो वोल्ट को इससे लिखते हैं। सबसे पहले ये देखिए ये फॉर्मूले को, इस फार्मूले से आप परिभाषा बहुत आसान से लिख सकते हैं। देखिए बी क्या है? विभव। देखिए क्यू जीरो, इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, तो आपने वहाँ पर देखा था कि शायद इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर क्यू जीरो को परीक्षण आवेश कहा था, बताया था आप सभी को। परीक्षण आवेश होता है, क्यू जीरो क्या होता है? परीक्षण आवेश। देखिए मैं अगर हिंदी लिख दूँ तो आप पढ़ लेंगे, हिंदी पढ़ लेंगे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे परिभाषा। परीक्षण आवेश क्या होता है? क्यू जीरो को परीक्षण आवेश कहते हैं। अगर मैं कहूँ खाली क्यू होता तो आप कहेंगे आवेश। ठीक है, क्यू जीरो परीक्षण आवेश, क्यू जीरो परीक्षण आवेश। देखिए डब्ल्यू माने क्या होता है? कार्य। ठीक है, और बी माने क्या होता है? वोल्ट। ये आपको मालूम ही है। बी माने बी इसका मात्रक होता है वोल्ट, कहते हैं इसको विभव है। ठीक है, अब इन सब का देखिए देखिए एकांक में इसे एकांक पढ़ें, क्योंकि ये बटे में, देखिए जब भी कभी जब बटे का निशान लगा होता है दोस्तों ये बटे में जो एकांक लगा होता है क्यू जीरो, ये परीक्षण आवेश होता है। बटे में एकांक अगर बटे में हो तो एकांक, अगर समय होता तो उससे दर पढ़ते। ठीक है, तो परिभाषा स्टार्ट कर दी हमने एकांक परीक्षण आवेश को। एकांक यानी क्योंकि बटे में क्यू जीरो, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत विद्युत क्षेत्र लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अब आप कहेंगे मात्रक, तो मात्रक तो आपको बहुत आसान से लिख सकते हैं। देखिए पहले कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य के मात्रक जूल होता है। जी दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होता है। और आवेश, यहाँ पर परीक्षण आवेश है तो आवेश को, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जी दोस्तों, इसको आप जूल प्रति कूलाम या वोल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि विभव है ना भाई, तो इसे वोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट भी कहते हैं, जूल प्रति। यह एक सदिश राशि है दोस्तों ये। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, आप एक विद्युत विभव की परिभाषा है। अब हम दूसरी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, आपने इसका मात्रक देखा, इसको लिखना सीखा, आपको परीक्षण आवेश भी मालूम चल गया है। ठीक है, वोल्ट भी मालूम चल गया है। अब हम दूसरी परिभाषा लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, धारा को आप जान लीजिए, धारा को हम आई से लिखते हैं, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, धारा को आई से लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, धारा को आई से लिखते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, इसके परिभाषा के लिए सबसे पहले इसको फार्मूला जानना होगा। ठीक है, आई, आपको ध्यान हो गया कि धारा को आई से लिखते हैं। ठीक है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला होगा जिसके यहाँ परिभाषा लिख लेंगे। आई बराबर, आप स्मॉल आई भी लिख सकते हो और ऐसे आई भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन हो। आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं भाई, इसकी देखिए जब भी कभी बटे में दर हो, बटे में समय हो तो उसे दर पढ़ेंगे। देखिए आपने देखा होगा बटे का निशान आपको मालूम है प्रति, जब भी कभी ये बटे मुझे प्रति का निशान है। ठीक, इसके जब भी नीचे टाइम लिखा होगा यानी समय, तो उसे दर पढ़ेंगे। ठीक है, और क्यू तो आपको मालूम है आवेश, और आई धारा है। ठीक है, तो आपको दर पढ़ना आ गया, दर पढ़ना आ गया नहीं? दर क्यों कहेंगे? क्योंकि बटे में, समझे, बटे में है इसलिए दर कहेंगे। प्रति का निशान लगा है, बटे में है इसलिए, बटे में जब समय होगा तो दर पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, क्यू क्या है? आवेश। अब आप इसकी परिभाषा चुटकियों में लिख लेंगे। ठीक है, समझ गए? अब ये इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी आवेश प्रवाह, किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर क्यों भैया? आवेश ऊपर है, प्रवाह यानी उसमें दर यानी समय, दर समय में भैया कुछ समय में आवेश की प्रवाह, मतलब आवेश का प्रवाह है, इसलिए इसे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जान लीजिए, फार्मूला आपने समझ लिया है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो आप इसकी परिभाषा चुटकियों में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे आइए समझते हैं। किसी चालक में, भाई कोई चालक होगा। ठीक है, किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश क्या भैया आपको मालूम है क्यू। ठीक है, प्रवाह की दर, दर क्या है? बटे में टाइम है यानी समय है। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, जी हाँ दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत
विद्युत धारा कहते हैं। आपको इतना मालूम चल गया, ठीक है। अब इसका क्या है फॉर्मूला, इसकी आप वो सॉरी मात्रक लिख लीजिए, आई बराबर Q/T। इसका मात्रक देखिए दोस्तों, चुटकियों में मात्रक, चुटकियों में मात्रक लिख पाएंगे कैसे, देखिए आई, देखिए कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो कूलाम लिख लिया, और टी समय का सेकेंड होता है, इतना तो आपको मालूम ही होगा। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है, आप लिख लीजिए कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। या एम्पियर भी होता है दोस्तों, मैंने कहा आई का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, एम्पियर भी होता है यहाँ दोस्तों, ठीक है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत हो ना, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर, देखिए समझ में आई, ठीक है। अब इसकी बीमा लिख लेते हैं, यह एक सदिश राशि, ये भी लिख लेते हैं, यह एक सॉरी यह एक अदिश राशि है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। आप क्या करेंगे, यह एक अदिश राशि है, बीमा हम इसको थंबनाली बनाएंगे तो उस पर आप लिख देंगे बीमा, आई बराबर Q/T आवेश दर, परिभाषा लिख सकते हैं बटे में टाइम से दर पढ़ेंगे, किसी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आई बराबर Q/T, इसका मात्रक लिख लिया, चुटकियों में कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है, यह एक अदिश राशि है, ठीक, इतना समझ में आया। ये फार्मूला लिखा, आपको मात्रक दिख रहा होगा, इसको आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का सेकेंड। जी दोस्तों, आपको ये दिख रहा है, ये प्रति का निशान है, ठीक है। आप चाहे हिंदी में प्रति लिख सकते हैं या ऐसे लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कूलाम प्रति सेकेंड या आप हिंदी प्रति लिख सकते हैं या एम्पियर होता है, ठीक, इतना समझिए, मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या